नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। डेनमार्क की पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर यूरोपियन अफेयर्स के अध्यक्ष नील्स फ्लेमिंग हैंसन के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और डेनमार्क की तरह भारत भी एक जीवंत और परिपक्व लोकतंत्र है। उन्होंने भारत डेनमार्क के बीच नियमित संसदीय आदान प्रदान पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत डेनमार्क के बीच चर्चा संवाद की नियमित प्रक्रिया विकसित हो ताकि हम एक दूसरे के लोकतंत्र से सीख सकें और अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा कर सकें। सितंबर 2020 में दोनों देशों के बीच शुरू हुई हरित रणनीतिक साझेदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस साझेदारी ने दोनों देशों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया है। उन्होंने कहा कि आज जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों, व्यापारिक और आर्थिक संबंधों, शोध, नवाचार और दोनों देशों के लोगों के बीच सुदृढ़ संपर्क जैसे परस्पर हित के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच साझेदारी और सहयोग की पर्याप्त संभावनाएं हैं। भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के आदर्श वाक्य के साथ G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारत का संघर्ष संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि भारत G20 समिट के तहत निकट भविष्य में P20 सम्मेलन का आयोजन भी करेगा, जिसमें G20 राष्ट्रों के अतिरिक्त आमंत्रित राष्ट्रों के पीठासीन अधिकारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि सम्मेलन के दौरान संसदीय शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रासंगिकता पर उद्देश्यपरक संवाद होगा, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने 2021 में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के भारत दौरे और पिछले वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की उच्च स्तरीय दौरों से दोनों देशों के बीच संबंध और सुदृढ़ हुए हैं और संबंधों को एक नई ऊर्जा मिली है। और इधर भारत के दौरे पर आए यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन परिसर में मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विश्व शांति और अहिंसा को लेकर भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन देश समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के प्रति हमारे विचार समान हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और EFTA देशों के द्विपक्षीय व्यापार में भी लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लाइफ साइंस, बैंकिंग, बीमा, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों पक्ष मिलकर काम कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालातों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।